दुनिया में जब भी कभी तीसरा विश्व युद्ध लड़ा जाएगा तो वो बंदूकों या मिसाइलों से नहीं लड़ा जाएगा। ये एक ऐसा युद्ध होगा जिसमें एक देश की सेना अपने ही किसी बेस पर बैठकर दूसरे देश पर साइबर अटैक करके उसे पंगु बना देगी। तीसरा विश्व युद्ध साइबर युद्ध होगा और इस युद्ध में सैकड़ों लोग मारे जाएंगे, देश बर्बाद हो जाएंगे और मुट्ठी भर बारूद का भी इस्तेमाल नहीं होगा। आपको हमारी ये बातें किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लग रही होगी। आप में से बहुत से लोग ये सोचेंगे कि ये किसी फिल्म की स्टोरी के लिए ठीक है, लेकिन सच में ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आज हम आपको भारत के सबसे बड़े हॉस्पिटल एम्स पर हुए एक बड़े साइबर अटैक की खबर बताने वाले हैं। यह साइबर अटैक भारत की मेडिकल सेवाओं को ठप करने के मकसद से किया गया था और एम्स पर हुए साइबर अटैक की वजह से पूरे अस्पताल का कामकाज ठप हो गया है। सोचिए, एम्स जैसे अस्पताल जहां की ओपीडी में हर दिन 10 से 12 हजार मरीज आते हैं, जहां हर बड़ी बीमारी की इलाज होती है, जहां इलाज पाने के लिए लोग सड़कों पर सर्दी, गर्मी, बरसात हर मौसम में खड़े रहते हैं, वहां का पूरा सिस्टम ही डाउन चल रहा है और इसकी वजह है एम्स के सर्वर पर हुआ साइबर अटैक। हम सबसे पहले आपको एम्स पर हुए साइबर अटैक का असर दिखाना चाहते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि एक ऐसी साजिश के बारे में जिसको लेकर देश की सुरक्षा एजेंसियों पर अब लगातार वो चौकन्नी हो गई है। राजधानी दिल्ली के एम्स अस्पताल में इस वक्त वो एक बड़ा साइबर अटैक हुआ है और वो साइबर अटैक को मैं ग्राउंड से आपको बताऊं, उसका असर जो है वो ये है कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग यहाँ इमरजेंसी में आए, ओपीडी में आए, उनकी जो इस वक्त सारी डिटेलिंग जो होती थी, ऑनलाइन होती थी, वो पूरी तरह से ऑफलाइन पर शिफ्ट हो गई। यानी कि वो जो समय है उनको जो पहले 1 घंटा लगा करता था, वो अब 2 से 3 घंटे, जिनके ऑपरेशन की डेट, टाइम, सर्जरी का डेट, टाइम से लेकर इमरजेंसी में आने वाले लोगों को लेकर आप कहीं भी चले जाइए, वो कंप्यूटर से होने वाला काम पूरी तरह से ठप हो गया है और सारा काम अब मैनुअली करना पड़ रहा है। और उसके कारण प्रॉब्लम भी है, लोगों को इंतजार कर रहे हैं कि एम्स में सर्वर ठप है करके अभी लोगों को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। क्या अक्सर क्या हो रहा है अंदर, अभी स्थिति क्या है? ये स्थिति है, मैं किडनी पेशेंट लेकर आया था और 22 तारीख का इनका टेस्ट लिया हुआ है। आज 25 तारीख को इनको देखना था और सर्वर डाउन के चलते ही नहीं आया। मान लिया हम लोग 2200 किलोमीटर से चल के आए हैं एम्स में जांच कराने के लिए और यहाँ जांच नहीं हो रहा है और आदमी जाए तो जाए क्या हालत है, क्या बोला इन्होंने? मतलब मैनुअल तो लिखता ही नहीं है। अब फिर 3 दिन के बाद में फिर ब्लड रिपोर्ट देंगे कि नहीं देंगे, कोई पता ही नहीं है। रिपोर्ट्स का पता ही नहीं है कि कब आएगी, कब जाएगी। देखिए, इमरजेंसी रिपोर्ट्स की समस्या है। डॉक्टर बाहर का लैब का फिर मान्य भी नहीं है, बाहर से जो करा के लाए हैं उसका मान्य भी नहीं है। और वो सारी समस्याएं सर्वर डाउन है। मैं कश्मीर से, मुझे रेफर किया गया है फ्रॉम शार्प साइड। मेरा 45 डेज का बेबी है यहाँ पे। लास्ट 3 डेज से उसका क्रिटिकल कंडीशन है सर। दे टोल्ड मी कि एज सुन एज पॉसिबल जो कैटरैक्ट है वो रिमूव करना है, अदरवाइज उसका रोशनी जा सकता है सर। तो लास्ट 3 डेज से फिलहाल सर्वर नहीं चल रहा है। अगर उसका कैटरैक्ट जल्द से जल्द रिमूव नहीं होगा तो डैट मीन्स कि वो उसका लाइट भी जा सकता है सर। इतना क्रिटिकल कंडीशन है। क्या जवाब दी गई आपको, क्योंकि अगर सिचुएशन भी क्रिटिकल है? जस्ट दे आर टेलिंग अस कि सर्वर इज नॉट वर्किंग। जब तक सर्वर काम नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा सर। मैं एक होप लेके आया हूँ, एक उम्मीद लेके आया हूँ कि एम्स इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कश्मीर में मेरा इलाज नहीं हुआ, अब एम्स में नहीं होगा तो सर कहाँ पे होगा? पूरे हॉस्पिटल में डोलियों को सही पता नहीं बताता। इमरजेंसी में जाओ, कभी वहाँ जाओ, लाल बिल्डिंग के पीछे जाओ, तो इलाज मिल नहीं पाया। लेकिन अच्छा, ट्यूमर का है। हाँ, तो मेरा मरीज तो मरने को आ रहा है, तो इसका तो ये कार्रवाई नहीं पूरा हो रहा। आज मैं 10 दिन हो रहा है परेशान हो रहा हूँ। हाँ। तो अभी मरीज तो लास्ट में आ रहा है। वो समस्या ग्राउंड पर है, इलाज नहीं मिल पाया, खाली हाथ जा रहे हैं, रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं जिससे कि आगे इलाज हो पाए। लेकिन वो अभी अंदर क्या काम चल रहा है? मैनुअली काम चल रहा है। एक बहुत बड़ा हैक हुआ है और वो अभी पूरे मेडिकल सिस्टम को, इसने ढांचे को हिला दिया है। क्योंकि जहाँ ये वो हॉस्पिटल है जहाँ हज़ारों लोग रोजाना आते हैं
इन्हीं की तरह से आपकी तरह बहुत से लोग शायद उन लाइनों में बहुत लाइनों में लग रहे हैं जी। सुबह 6 बजे लाइन में लगते, 5 बजे लगते हैं, दोपहर 2 बजे वारी आती है तो वो 2 मिनट में फ्री कर देते हैं कि अभी आपकी रिपोर्ट नहीं है। पर्ची जो है इस वक्त बनानी पड़ रही है क्योंकि अब कुछ छप तो पा नहीं रहा है। ये प्रिस्क्रिप्शन स्लिप्स वगैरह सब निकल गई हैं पुरानी, क्योंकि अब डिजिटली तो कुछ बना नहीं पा रहे हैं, तो सब उन्होंने हाथ से लिख के इस वक्त, क्योंकि समस्या है अंदर भी वो सिस्टम पूरे चल ही नहीं पा रहे हैं। तो अब लोगों को कब कौन कहाँ जाएगा, कितने बजे किसकी रिपोर्ट आनी थी, क्या था ऑपरेशन किसका कितनी तारीख को था, ये जब खुद ही नहीं पता कर पाएंगे डॉक्टर, तो यहाँ मरीजों का क्या होगा। लास्ट 3 डेज से सर्वर डाउन है। ओपीडी, रजिस्ट्रेशन, इमरजेंसी, कोई भी काम जो कि ऑनलाइन होता है, आप सोचिए किसी भी पेशेंट का डेटा हो, चाहे कोई एम्स की पुरानी रिसर्च हो, सब पर इस वक्त सेंधमारी हो चुकी है। वो सिस्टम हैक हो चुका है, एक्सटेंशन बदल दिए गए हैं फाइलों के, जिसके कारण वो जो बैकअप सर्वर था उस पर भी पहुंच गया वो हैकर। तो आप सोचिए वो हैकर इस वक्त मेडिकल सिस्टम पर, भारत के सबसे बड़े दिल्ली में इस वक्त आप देखिए जहां हजारों लोग रोजाना पहुंचते हैं, उस सिस्टम पर, उस मेडिकल सिस्टम पर हमला किया है, जिसके कारण ग्राउंड पर इस वक्त लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एम्स की इस वेबसाइट की तरफ अगर हम नजर डालें इस वक्त, तो आप देखें कि वेबसाइट जो है वो भी इस वक्त वर्किंग है, लेकिन जो ओपीडी की हम बात करें, यहां पर हजारों लोग रोजाना इसी चीज को लेकर पहुंचते हैं, उसका सबसे पहले काम ठप हुआ था। तो आपको मैं बताऊंगा कि खूब सारे ऑप्शंस यहां पर नजर आ रहे हैं, वो फैकल्टी, पेशेंट, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, ये सारे ऑप्शंस जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इनमें मैं किसी पर भी इस वक्त क्लिक नहीं कर पा रहा हूं। ये वेबसाइट की समस्या है या फिर वो साइबर अटैक के बाद हम किसी भी डेटा की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं। वो ये मैं अगर आपको आज कुछ डेटा दिखाता हूं, डेटा यानी कि वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जो कि अगर आयुष्मान के उसकी बात करें तो वो भी सारा यहां पर आप कोई भी हॉस्पिटल में बुकिंग करवा सकते हैं, अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आप कब कितने बजे डॉक्टर के पास पहुंच सकते हैं, कौन सी ओपीडी पे जाना है, ये सारा रजिस्ट्रेशन इसी वेबसाइट पे होता है। और ये साइड में अगर मैं आपको दिखाऊंगा, एम्स न्यू दिल्ली का मैंने डेटा डाला है और आज की ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स जो टेकन टुडे यानी कि डेट्स हैं और जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो टिल डेट कितनी चल रही है, यानी कि 0 है। आज कोई भी इस वक्त अपॉइंटमेंट नहीं ली जा सकी है। लोगों को भी हम सतर्क कर रहे हैं कि इस वक्त एम्स दिल्ली के हालात ऐसे हैं, जल्द से जल्द सुधारा जाएगा। प्रशासन कोशिश कर रहा है, मैन पावर बढ़ा दी गई है और हम सब मिलकर इस चीज से निकल कर आएंगे। और मरीजों को मैं इस वक्त यही कहना चाहता हूं कि भरोसा रखिए, प्रशासन आपके लिए काम कर रहा है और सरकार इस पर काम कर रही है और पुलिस भी इसमें जानने की कोशिश कर रही है, सुरक्षा एजेंसीज इसमें एडिशन हो गई हैं कि आखिर में क्या देश में या देश के बाहर से किसी ने यह साजिश रची है हमारे मेडिकल सिस्टम पर हमला करने की। वरुण भसी, जी मीडिया। वैसे एम्स अस्पताल के बाहर मरीजों की लाइन देखकर उनकी परेशानी का अंदाजा आपको भी हो गया होगा, लेकिन आपके दिमाग में यह बात भी होगी कि जब सर्वर ठीक हो जाएगा तो मरीजों की परेशानी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन यह हमला जितना साधारण नजर आ रहा है उतना है नहीं। मरीजों की परेशानी फौरी तौर पर अभी ठीक तो हो जाएगी, लेकिन इस हमले में साइबर अपराधी किस तरह का डेटा चुराकर ले गए हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम एक आकलन कर रहे हैं कि अगर एम्स जैसे अस्पताल में साइबर अटैक हुआ है तो इसमें साइबर अपराधियों को मरीजों का मेडिकल संबंधी डेटा मिला होगा और इन मरीजों में आम नागरिक, नेता, अभिनेता और कई महत्वपूर्ण लोग होंगे। मान लेते हैं कि अगर यहां किसी ऐसे व्यक्ति का मेडिकल डेटा मौजूद है जो देश के लिए महत्वपूर्ण है, तो ऐसी स्थिति में इस मेडिकल डेटा का गलत इस्तेमाल हो सकता है। यकीन मानिए, जैसे कि किसी व्यक्ति को अगर किसी खास चीज से एलर्जी है तो वो इस डेटा की मदद से उसे किसी ना किसी बहाने से वो चीज खिलाई जा सकती है। इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति को खास जीवन रक्षक दवा खानी होती है तो मुमकिन है कि उसको नकली दवा खिला दी जाए। ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी खास दवा से किसी मरीज की मौत हो जाने की संभावना बनती है तो उसे वही दवा खिला दी जाए। आपकी मेडिकल कंडीशन से जुड़ी कोई भी संवेदनशील जानकारी साइबर अपराधियों के पास होना बेहद खतरनाक है। वैसे एम्स पर हुए साइबर अटैक को रैंसमवेयर कहा जा रहा है और आमतौर पर देखा गया है कि जब भी कोई रैंसमवेयर अटैक होता है तो यह किसी कॉर्पोरेट संस्थान या फिर किसी संवेदनशील जानकारी वाली सरकारी वेबसाइट पर होता है और इस जानकारी के बदले साइबर अपराधी फिरौती मांगते हैं। किसी अस्पताल में हुआ साइबर हमला किसी डेटा के बदले फिरौती मांगने के मकसद से किया जा सकता है।
हालांकि माना जा रहा है कि यह साइबर हमला किसी देश ने जानबूझकर भारत के सबसे बड़े अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित करने के मकसद से किया है, ताकि देश में अफरा तफरी का माहौल बन जाए। इस साइबर हमले का असर क्या है, मकसद क्या है और यह कितना गंभीर है, इस पर हम आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। कंप्यूटर पर कुछ उंगलियां चलाई, माउस घुमाया और आपकी सारी मेडिकल हिस्ट्री एक ऐसे आदमी के पास चली गई जिसके पास नहीं जानी चाहिए थी। आपको भरोसा है कि आपकी सेहत से जुड़ी जानकारी यानी बीमारी और इलाज की बात आपके और डॉक्टर के अलावा वही जानते हैं जिन्हें आप बताते हैं। डॉक्टर और आपके बीच की बात दूर किसी दुश्मन देश में बैठा व्यक्ति जानता है, क्योंकि वो आपके और आपके डॉक्टर के बीच की सारी जानकारी कंप्यूटर पर पढ़ सकता है। एम्स पर हुए साइबर अटैक में यही हुआ है। हेल्थ केयर सिस्टम सबसे नाजुक कड़ी होती है किसी भी देश की। यदि हेल्थ केयर सिस्टम पर अटैक हो रहा है तो वो सिर्फ उसका उद्देश्य पैसा या किसी नॉर्मल साइबर अटैक की तरह नहीं होता। ये डेफिनेटली स्टेट स्पॉन्सर्ड बॉडीज का कुछ ना कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि जब 2017 में यूके के ऊपर भी उनके हेल्थ केयर सिस्टम पर अटैक हुआ, WannaCry रैंसमवेयर आया, तो पूरा का पूरा क्याओस मच गया। कई लोगों की जान भी चली गई, कई सारे ऑपरेशंस नहीं हो पाए। वो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। वही कुछ इंडिया में भी हो सकता था, बस अभी एम्स के ऊपर हुआ है तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा लिमिटेड है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है। सुरक्षा एजेंसियां इस बात को लेकर चिंतित हैं कि एम्स पर आखिर साइबर अटैक क्यों हुआ। आमतौर पर इस तरह के साइबर हमले ऐसी जगहों पर किए जाते हैं जहां से संवेदनशील जानकारी के बदले फिरौती मांगी जा सके। एक अस्पताल में हुए रैंसमवेयर अटैक का क्या मकसद हो सकता है? पहले अटैक होते थे वो लोकल डिस्क को इनक्रिप्ट कर देते थे और उसके बाद रैंसम मांगते थे। अभी के जो रैंसमवेयर हैं वो बहुत एडवांस हो गए। ये पहले सारा डेटा कॉपी कर लेते हैं, तो डेटा लीक भी होता है। पहले डेटा लीक नहीं होता था, सिर्फ इनक्रिप्ट होता था तो लॉस हो जाता था। अभी क्या है, सारा डेटा थोड़े दिनों में डार्क वेब पर पहुंच जाएगा, पब्लिकली अवेलेबल होगा, बिक रहा होगा, क्रिमिनल्स भी खरीदेंगे इसको और दूसरे लोग ऐसे जो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो भी खरीदेंगे। यहाँ पर सेंसिटिव हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं लोगों के, VIPs लोगों के सेंसिटिव हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, उनके पैरामीटर्स हैं, उनके ड्रग डिटेल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यदि गलत हाथों में चली गई तो देश को बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। इस वजह से डेटा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। साइबर एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि इस हमले का मकसद कुछ और है। ये बड़ी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। दरअसल पिछले कुछ सालों में भारत पर साइबर अटैक बढ़ गए हैं। वर्ष 2022 में जून महीने तक देश पर 6,70,000 साइबर अटैक हो चुके हैं। यही नहीं, वर्ष 2021 में 14 लाख और वर्ष 2020 में 11 लाख साइबर अटैक हुए थे। अब आप समझ सकते हैं कि अलग अलग देशों में बैठे साइबर अपराधी वहीं से देश के सिस्टम ठप करने की कितनी कोशिशें करते हैं। अगर पहली बार देश के सबसे बड़े अस्पताल पर साइबर अटैक हुआ है तो ये एक बड़ी साजिश हो सकती है। अब सवाल यह है कि इन हमलों के पीछे कौन हो सकता है। नॉर्मली पाकिस्तान हो या चाइना हो या टर्की हो, ये 3 कॉमन ऐसे APT ग्रुप्स हैं वहाँ के जो लगातार भारत पर अटैक करते रहे हैं। ये अटैक अभी एट्रीब्यूट नहीं हुआ है क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है। जब तक कि क्लियर कट कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिलता किसी को भी एट्रीब्यूट करना ठीक नहीं होगा। लेकिन जाहिर सी बात है, कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड बॉडी है, कोई तो ऐसा है जो इस देश का दुश्मन है, क्योंकि नॉर्मल जो क्रिमिनल्स होते हैं वो हेल्थ केयर सिस्टम्स पर नहीं अटैक करते। तो जैसे कोई सिर्फ पैसे के लिए कर रहा होगा उसके चांसेस मुझे नहीं लग रहे हैं। ये डेफिनेटली कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड बॉडी है। देश की मेडिकल सेवाओं के ठप हो जाने से कई मरीजों की जान खतरे में आ जाती है। मेडिकल डेटा न मिलने से मरीज के जरूरी ऑपरेशन रुक गए। जिन मरीजों को डॉक्टर से मिलना था या जिन्हें अपनी जांच रिपोर्ट दिखानी थी, ये सारे अपॉइंटमेंट रद्द कर दिए गए। सोचिए, अगर ऐसे ही हालात एक साथ देश के सभी बड़े अस्पतालों में बन जाएं, तो मरीजों का क्या हाल होगा। वरुण भसीन, जी मीडिया, दिल्ली। एम्स में हुआ साइबर अटैक सबसे बड़ा हमला है, लेकिन पिछले कई सालों से भारत ही नहीं कई अन्य देशों में स्वास्थ्य सेवाओं पर साइबर हमले होते रहे। वर्ष 2021 में पूरी दुनिया के 66% स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले संस्थानों पर साइबर अटैक हुए थे। इनमें से 60% मामलों में
स्वास्थ्य संस्थानों को डेटा वापस लेने के लिए फिरौती देनी पड़ी, यानी कि सभी पर रैंसमवेयर अटैक किए गए थे। जबकि 90% स्वास्थ्य संस्थानों ने माना कि साइबर अटैक से उन्हें नुकसान हुआ और सेवाएं प्रभावित हुई। स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले अस्पताल या क्लिनिक अपने डेटा को जल्दी से जल्दी वापस चाहते हैं, इसलिए इस तरह के हमले और बढ़ गए। इस साल 4 अगस्त को ब्रिटेन के नेशनल हेल्थ सर्विस पर भी रैंसमवेयर अटैक हुआ था, जिसके बाद वो लगभग 2 महीने तक प्रभावित रहा और मरीजों की मेडिकल हिस्ट्री चुरा ली गई थी, जिससे उन्हें इलाज मिलना बेहद मुश्किल हो गया था। NHS पर ही वर्ष 2017 में भी साइबर अटैक हुआ था और जो कुछ ही हफ्तों में दुनिया के 150 देशों के हेल्थ सिस्टम में फैल गया था। उस वक्त वॉनेक्री रैंसमवेयर ने दुनिया भर के लाखों कंप्यूटर्स को बेकार कर दिया था और इसे स्वास्थ्य सेवाओं पर हुआ इतिहास का सबसे बड़ा साइबर हमला भी कहा जाता है। इसी वर्ष से और इसी तरह से वर्ष 2021 में ही आयरलैंड के सरकारी स्वास्थ्य सिस्टम पर भी एक साइबर अटैक हुआ था, जिसने पूरे सिस्टम को ठप कर दिया था। इस तरह के साइबर हमलों का मकसद डेटा के बदले फिरौती मांगना होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल कई तरह के दूसरे कामों में भी किया जा सकता है, जिसका डर सुरक्षा एजेंसियों को है। और इसलिए हमने कहा कि एम्स के डेटा चुराने के पीछे यह वजह हो सकती है, जो कि बेहद खतरनाक है। इसलिए सुरक्षा एजेंसियां भी अब चौकन्नी हो चुकी है।